नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनस्टार टीवी का पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ रौनक पारिक। आज हम बात कर रहे हैं आपके पास कितने हैं मकान और टैक्स की देनदारी का क्या है नियम। कोई भी व्यक्ति खुद के कब्जे वाली घर की संपत्ति के रूप में 2 मकानों पर छूट प्राप्त कर सकता है। फिर 2 के बाद जो भी मकान की संपत्ति होगी उसे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में रखा जाएगा और उसी के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तारीख पास आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि किसी व्यक्ति और उसके परिजनों के पास 3 मकान हैं और उन सभी मकानों में उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। कोई मकान किराए पर नहीं चढ़ाया गया है। ऐसे में क्या वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स की देनदारी बनेगी? इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्स की देनदारी बनेगी। नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति खुद के कब्जे वाले घर की संपत्ति के रूप में 2 मकानों पर फायदा ले सकता है। 2 के बाद जो भी मकान की संपत्ति होगी उसे डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में रखा जाएगा और उसी के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी। यानी कि 2 हाउस प्रॉपर्टी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी को डिम्ड प्रॉपर्टीज मानते हैं। 2019 के बजट से पहले सिर्फ एक मकान के बाद दूसरे को ही डिम्ड माना जाता था, लेकिन अब यह दर्जा तीसरे मकान को मिल गया है। जिन 2 मकानों में आप रहते हैं उन पर रेंटल इनकम जैसी कोई बात नहीं होगी और टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन तीसरा मकान इस श्रेणी में आएगा। चलिए जानते हैं क्या है फार्म हाउस का नियम। ऐसा ही एक सवाल है कि किसी व्यक्ति के पास 2 मकान हैं। इनमें से एक फार्म हाउस है जिसमें वे वीकेंड पर जाते हैं, दूसरा मकान शहर में है जहां पर वे हफ्ते के 5 दिन रहते हैं। क्या दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड की श्रेणी में रखा जाएगा? इनकम टैक्स के मुताबिक दोनों प्रॉपर्टी को खुद के कब्जे वाली संपत्ति नहीं मान सकती और टैक्स छूट की सुविधा नहीं ले सकती। इसमें एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा जिस पर टैक्स की छूट ले सकते हैं, लेकिन दूसरा मकान डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में रखा जाएगा। इसी हिसाब से इस पर टैक्स की देनदारी बनेगी। वहीं ऐसा भी होता है कि 2 फ्लोर का मकान है जिसमें मालिक का परिवार पहले फ्लोर पर रहता है और ग्राउंड फ्लोर को किराए पर दे रखा है। इसमें टैक्स का रूल अलग है। ग्राउंड फ्लोर से बिजनेस यानी कि रेंट पर देकर के कमाई हो रही है। इस हिसाब से यह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, यानी कि दुकान की कमाई को मकान की कमाई से नहीं जोड़ सकते। दोनों का नियम अलग है। ग्राउंड फ्लोर पर चलने वाली दुकान की कमाई को बिजनेस प्रोफेशन के स्लैब में रखा जाएगा। उस हिसाब से आपको ITR में यह बताना होगा कि जो टैक्स बनता है उसकी अदायगी करनी होगी। इसके तहत आपको बिजनेस में होने वाले फायदे और घाटे को दिखाना होगा। इसमें अगर फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूप में माना जाएगा और इस टैक्स की देनदारी नहीं होगी। इसमें आप खुद रहते हैं, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई को 0 माना जाएगा। अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अर्थ जानें तो अगर आपके ग्राउंड फ्लोर को किराए पर दिया है तो उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। यह दुकान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टैक्स के तहत आएगी। दुकान से होने वाली कमाई आपकी कमाई में शामिल होगी। इसमें आपको कुल किराए में दिए गए खर्च को घटाने होंगे। जैसा कि आप उस संपत्ति के लिए हाउस टैक्स, नगर निगम खर्च आदि देते हैं तो उसे घटाया जा सकता है। उसके बाद जो नेट कमाई होती है उसको टैक्स की इनकम में शामिल किया जाता है। किराए पर दी गई संपत्ति के मामले में धारा 24(ख) के तहत कटौती का दावा करने के लिए ब्याज की मात्रा की कोई सीमा नहीं है। अगर आप 2 घर के मालिक हैं और एक किराए पर दे रखा है, दूसरे घर में खुद रहते हैं तो एक घर में आय को 0 माना जाएगा, जबकि दूसरे घर के मामले में उचित किराए को कमाई माना जाएगा और उसके बाद टैक्स के नियम लागू होंगे। इसी हिसाब से टैक्स को आपको चुकाना होगा। फिलहाल आज की पॉडकास्ट में इतना ही। आप सुन रहे हैं रौनक पारिक को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।